गांव भैरवपुर का नाम सुनते ही आसपास के इलाकों में सन्नाटा छा जाता था। ये गांव शहर से बहुत दूर जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। सूरज ढलते ही यहाँ के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी शाम के बाद कब्रिस्तान की तरफ न जाना। गांव के किनारे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। मिट्टी उखड़ी हुई, पत्थरों पर नाम मिट चुके और बीच में एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी जड़ों के बीच में एक टूटी हुई कब्र थी, कहा जाता था। उस कब्र से एक हाथ निकलता है जो जिंदा इंसान को पकड़ लेता है। कई लोगों ने उस हाथ को देखा था। कुछ कहते थे कि वह सूखा, खून से लथपथ और मिट्टी से सना हुआ हाथ था जो रात को कब्र की मिट्टी को हिलाता था। लेकिन किसी ने कभी उस हाथ को पूरी तरह बाहर आते नहीं देखा। रात का डर और मीरा की जिज्ञासा। मीरा गांव की एक 20 साल की लड़की, शहर में पढ़ी थी। कुछ महीने पहले ही वह वापस गांव लौटी थी। उसे भूत प्रेत की बातें मजाक लगती थीं। एक दिन उसने सुना रात को फिर उस कब्र से हाथ निकला था। गांव की बूढ़ी औरतें मंदिर के बाहर बैठी बातें कर रही थीं। बिटिया, पिछली अमावस्या को माधव का बेटा वहीं गया था, अब तक नहीं लौटा। कब्र ने उसे खींच लिया होगा। मीरा ने ये सब सुना और हंस पड़ी। कब्र किसी को खींचती नहीं, लोग डर से मर जाते हैं। लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वो उस कब्रिस्तान को अपनी आंखों से देखेगी। अमावस्या की रात। उस रात आसमान काला था, चांद पूरी तरह गायब था। सिर्फ जुगनू और दूर के कुत्तों की हुआन हुआन आवाजें थी। मीरा ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे गांव के बाहर की पगडंडी पर चल पड़ी। हवा ठंडी थी, पर एक अजीब सी बदबू जैसे सड़ी हुई मिट्टी की महसूस हो रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसने देखा जमीन की मिट्टी हिली हुई थी और वहां एक हाथ का निशान था, मानो किसी ने भीतर से मिट्टी को खरोंचा हो। वह घुटनों के बल बैठी, मिट्टी छूने लगी। तभी मिट्टी हल्की सी हिली और मीरा के सामने से एक उंगली बाहर निकली। मीरा डर के मारे पीछे हट गई। लालटेन गिर गई और लौ बुझ गई। सन्नाटा, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कहीं दूर से एक उल्लू की चीख। मीरा ने दोबारा ध्यान से देखा, मिट्टी स्थिर थी। शायद भ्रम हुआ होगा, उसने खुद को समझाया और जल्दी से लौट आई। लेकिन उस रात से उसकी नींद उड़ गई। कब्र से फुसफुसा है। अगली सुबह जब वह जागी, उसके हाथ पर मिट्टी लगी थी। अजीब बात, और उसने रात में कोई मिट्टी नहीं छुई थी। धीरे धीरे हर रात उसे एक ही सपना आने लगा। वही कब्र, वही बरगद और एक आवाज, मुझे बाहर निकालो। सपने में वह देखती कि एक हाथ मिट्टी से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा है। मीरा की मां डर गई, बोली, बिटिया, उस जगह का नाम मत लेना, तेरे नाना वहीं मरे थे। मीरा चौंक गई, नाना? वो कब्र किसकी है? मां चुप रही, उसकी आंखों में डर था। सालों पुराना रहस्य, बूढ़े पंडित जी ने बताया। तेरे नाना दामोदर गांव के पहले मुखिया थे। लोगों ने उन पर जादू टोना का इल्जाम लगाया। कहा जाता है उन्होंने किसी बच्चे की बलि दी थी। गांव वालों ने उन्हें जिंदा दफना दिया। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो कब्र मेरे नाना की है? पंडित जी ने सिर झुका लिया। हाँ, वही कब्र जिसके नीचे का हाथ आज भी चैन नहीं पा सका। रात का दूसरा सफर। अब मीरा का डर जिज्ञासा में बदल चुका था। वह चाहती थी सच जानना। उसने तय किया वो फिर जाएगी और देखेगी कि उस कब्र में क्या है। रात के 12 बजे उसने हाथ में टॉर्च ली और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। बरगद का पेड़ हवा में झूल रहा था, उसकी जड़ें जैसे सांपों की तरह हिल रही थी। वह कब्र के पास पहुंची। मिट्टी अब ज्यादा उखड़ी हुई थी। वह झुककर देखने लगी और तभी मिट्टी फट गई। एक सड़ा गला हाथ, उंगलियों के बीच मिट्टी और खून के सूखे निशान। धीरे धीरे बाहर आने लगा। मीरा जड़ हो गई। हाथ उसकी ओर बढ़ा, जैसे किसी ने भीतर से मदद मांगने की कोशिश की हो। वह चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली, ठंडी बर्फ जैसी पकड़। वह पीछे खींची, पर हाथ और कस गया। मीरा जमीन पर गिर पड़ गई। टॉर्च गिरकर बुझ गई।
अंधेरा सिर्फ सांसों की आवाज और मिट्टी की सरसराहट। और फिर अचानक हाथ वापस चला गया। मिट्टी फिर से शांत हो गई। सुबह का रहस्य। सुबह गांव के लोग कब्रिस्तान पहुंचे। वहां की मिट्टी उखड़ी हुई थी और मीरा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पर 5 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने पंजे गाड़ दिए हों। मीरा होश में आई तो चुप रही। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पर उस दिन के बाद से वह हर रात कब्र के पास जाती, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बुलाया हो। गांव वाले डरने लगे। कुछ ने कहा, अब वो लड़की नहीं रही, उसके अंदर वही आत्मा बस गई है। अंतिम रात। एक रात मीरा ने खुद गड्ढा खोदना शुरू किया। बरगद के नीचे वही पुरानी कब्र। हर बार कुदाल लगाते ही मिट्टी से धुआं निकलता। अचानक उसने किसी चीज को छुआ, लकड़ी जैसा कुछ। वो थी कफन की सड़ी हुई तख्ती। मीरा ने हाथ बढ़ाया और उसे उठाने लगी, तभी अंदर से वही हाथ बाहर आया और उसके साथ एक पूरा चेहरा। सड़ा हुआ, आंखें बिना पुतलियों के, मुंह से सांस की जगह धुआं निकलता हुआ। वह चेहरा मीरा को देख मुस्कुराया। तू आ गई मेरी बेटी। मीरा कांप गई। वो आवाज उसके नाना की थी। मुझे उन्होंने झूठे इल्जाम में जिंदा गाड़ दिया, तू मुझे आजाद कर। मीरा रो पड़ी। उसने कब्र का ढक्कन हटा दिया। अंदर एक कंकाल था, जिसके गले में मीरा के नाम का लॉकेट था, वही लॉकेट जो उसकी माँ ने कभी बताया था कि उसके बचपन में खो गया था। वो पीछे हटी, पर तभी कंकाल का हाथ उसके पैर में लिपट गया और उसे कब्र के अंदर खींच लिया। भोर की खामोशी। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे, वो कब्र पूरी तरह खुली थी। अंदर 2 कंकाल थे, एक मर्द का और एक औरत का। दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए। बरगद के पेड़ पर एक लालटेन टंगी थी, जो अब भी जल रही थी। और मिट्टी पर लिखा था, अब कोई हाथ नहीं निकलेगा। कहानी का रहस्य। गांव वालों ने उस कब्र को पक्का करवा दिया। कहा जाता है उसके बाद वहां कभी कोई हाथ नहीं निकला। पर बरगद के नीचे जब हवा चलती है तो मिट्टी अब भी हल्की हिलती है, जैसे कोई सोया हुआ आत्मा करवट ले रही हो। और जब कोई नई लड़की गांव में आती है तो रात को उसे वही सपना आता है, मुझे बाहर निकालो।